बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर फ़ज़ल और आज आपका इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग का चैप्टर नंबर 10 हम पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे एल्गोरिथमिक थिंकिंग। एल्गोरिथमिक थिंकिंग बेसिकली हम एक ऐसी एग्जांपल इस चैप्टर में पढ़ेंगे जिससे आपको पता चल जाएगा कि इंसान किसी भी हाल में हो तो वो अपनी आइज़ लिट को यूज़ करके कोई भी बुक या कुछ भी लिख सकता है। इसमें एक मशहूर फ्रेंच बंदे की एग्जांपल के तौर पे आपको बताया गया है कि उसने एक पूरी बुक लिखवा दी थी सिर्फ आइज़ लिट करके, मतलब आंखों को हिला कर, मतलब आंखों को यूज़ करके उसने पूरी एक बुक लिख दी थी। अब उसकी एग्जांपल है बेसिकली एल्गोरिथम। फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है एल्गोरिथम? हम लोगों ने लास्ट टाइम पढ़ा था कि एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, ठीक है ना। यहाँ पर नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर ना देखना शुरू कर देना है। एल्गोरिथम इज़ अ स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। तो हम क्या करते थे, हम एल्गोरिथम को यूज़ करते थे किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की। क्योंकि अगर आपको याद हो कि कोई भी अगर प्रॉब्लम हमें फ़ेस करनी पड़ रही है, कोई भी प्रॉब्लम हमें अगर फ़ेस करनी पड़ रही है तो हम उसके लिए सोल्यूशन निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ एन एल्गोरिथम। एल्गोरिथम क्या है? फॉर एग्जांपल अगर आपके घर में कोई इशू चल रहा है तो आप लोग क्या करते हो कि उसका सोल्यूशन ढूंढते हो। सोल्यूशन ढूंढने के क्या तरीके हैं? डिफरेंट तरीके हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ आपके घर के राशन की। अगर आपके ने घर का राशन लेके जाना है तो आपने अपनी मदर को बोलना है कि मुझे राशन लिखवा दें, मैं वो ले आता हूँ, ठीक है। तो वो एक एल्गोरिथम है, ठीक है। एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होगा कि पहले आपकी अम्मी आपको आटा लिखवाएंगी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें हैं, मेजर चीज़ें हैं, वो पहले लिखवाएंगी। उसके बाद उसकी जितनी भी छोटी डिमांड्स हैं, ठीक है, जैसे पत्ती हो गई, ठीक है, जैसे दूध के डब्बे हो गई, छोटी छोटी डिमांड्स जो हैं वो एट द एंड आपको बताई जाती हैं, ठीक है। अब एल्गोरिथम भी ऐसे ही है कि हम लोग लिखते हैं और उस यूज़ कर कर हम लोग क्या करते हैं, किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। अब इसमें एक इजी एग्जांपल दी उसने, राइटिंग वन लेटर एट अ टाइम, ठीक है ना। राइटिंग वन लेटर एट अ टाइम ऐसे ही है कि आपने एक लेटर एक वर्ड की बात नहीं मैं कह रहा, एक लेटर मतलब एक लफ्ज़। फॉर एग्जांपल दा है तो दा में क्या है, टी जो एक लेटर है वो एक एट अ टाइम लिखना है। द बुक एंड मूवी, ये आप लोग को एग्जांपल सामने नज़र आ रही होगी, ये राइटिंग वन लेटर एट अ टाइम में। द डाइविंग बेल एंड द बटरफ्लाइज टेल्स द ट्रू स्टोरी ऑफ अ फ्रेंच मैन हु बिकम पैरालाइज फ्रॉम हिज चिन डाउन, मतलब उनके गिरने की वजह से वो पैरालाइज हो गए थे। ही कुड नॉट राइट, ही कुड नॉट टॉक, ही कुड नॉट इवन स्वेलो, ही ऑल ही कुड do was return his head for a few degrees and blink his eyes lid, but he could think, and amazingly he wrote the book about himself just blinking his eyelid। अब बेसिकली उसमें ये कह रहा है कि वो बंदा गिरा, उसकी वजह से वो पैरालाइज हो गया, वो बोल नहीं सकता था, लिख नहीं सकता था और इवन स्वेलो भी नहीं कर सकता था। अब वो क्या करता था, सिर्फ अपनी गर्दन को, मतलब अपने मतलब कह सकते हैं गर्दन को वो कुछ डिग्री तक क्या कर सकता था, रोटेट कर सकता था, और आईलिड को क्या कर सकता था, अपने जो आईलिड को ब्लिंक कर सकता था। ब्लिंक करना मतलब आपको पता है कि झपकाना, ब्लिंक करना। आईलिड को वो क्या करता था, ब्लिंक कर सकता था। हाँ जी, हाँ जी। तो अब उस बंदे ने क्या किया था, उसने एक पूरी बुक लिख दी थी, उसने अपने बारे में एक पूरी बुक लिख दी थी, और सिर्फ क्या, आईलेट को ब्लिंक करके, मतलब आइज़ को झपका कर, ठीक है ना, पूरी एक बुक लिख लेना। और वन लेटर एट अ टाइम इसकी एग्जांपल है कि वो आईलेट को ऐसे मतलब ब्लिंक करता था तो जो लिख रहा था बंदा उसको पता चलता था ये ए बोल रहा है, बी बोल रहा है, सी बोल रहा है। फिर उसी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना एक उन्होंने पूरा स्ट्रक्चर बनाया जिसके पॉइंट ऑफ व्यू से उन्होंने पता चल गया कि ये कब ए बोल रहे हैं, कब बी बोल रहे हैं, कब सी बोल रहे हैं, ठीक है। अब दी मैन जैन, अब बेसिकली ये एग्जांपल आपको वो दे रहा है 10.1 फिगर में भी आप देख सकते हैं, ये देख लें आप लोग कि ये बंदा है बेसिकली, और यहाँ पर एक उनकी नर्स असिस्टेंट बैठी हुई हैं, ठीक है। वो क्या कर रहे हैं, वो सिर्फ आई को ब्लिंक करके यहाँ से वो क्या कर रही हैं, राइट डाउन कर रही हैं, और उन्होंने इसी तरह करते करते पूरी बुक लिख दी थी। अब बेसिकली इसकी एग्जांपल है, अब यहाँ पे आते हैं होम मेड एल्गोरिथम। वेन एवर JDB wants to say something, he had to spell it out by letter, ठीक है ना। अब to assist him, his nurse and visitors would say the alphabet or point to the letters of an algorithm on a card, and when they go to the right letter he blinked
then they could go on to say something. फॉर एग्ज़ाम्पल अब ये आपको इसकी एग्ज़ाम्पल बता रहा है कि जब भी उनको कोई बात करनी थी तो वो लेटर बाय लेटर क्या करते थे, मतलब एक लेटर फर्स्ट सेकंड, फिर वो नर्स की एग्ज़ाम्पल आप देख सकते हैं नीचे बना भी हुआ है कि वो क्या करती थी, अगर कोई बात करनी है तो हर लेटर के ऊपर क्या करते थे, फिंगर जाती थी, ठीक है, उस फिंगर से डिनोट करके वो क्या करते थे, पॉइंट आउट करते थे कि ये लेटर मैं बोल रहा हूँ। फिर उन लेटर्स को बनाकर कंबाइन करके वो क्या करते थे, एक वर्ड बोलते थे और फिर वो कहते थे ये वर्ड है, उसके बाद नेक्स्ट ऑनवर्ड हमने नेक्स्ट वर्ड पे जाना है, ठीक है। ये एक पूरी स्टोरी है बेटा जी एल्गोरिथम की, ये कह सकते हैं। और ये आपने ये याद रखना है जो इसने पकड़ा हुआ है ना, नर्स ने जो पकड़ा हुआ है ESARINTUL, ये आपने वर्ड्स कुछ याद रखने हैं, ये आगे भी आपको मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताऊंगा इसको। द प्रोसेस इन एन एल्गोरिथम इन्वाइटेड बाय हिज नर्स, इट इलस्ट्रेट इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट एल्गोरिथम, ठीक है। अब वी यूज़ एंड इन्वेंट एल्गोरिथम ऑल द टाइम टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अब यही एग्जांपल के तौर पे मैंने डेफिनेशन के तौर पे आपको पहले बता चुका हूँ कि जब भी कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी होती है हम एल्गोरिथम लाजमी यूज़ करते हैं। इट डज़ नॉट टेक्स अ डिग्री इन अ कंप्यूटर साइंस टू क्रिएट एन एल्गोरिथम। अब यही बात आ गई, अब मैंने आपको एल्गोरिथम चाय के ऊपर बोला कि मुझे बना दें, तो मुझे आप लोग बात बताएं कि चाय बनाने के लिए किसी डिग्री की ज़रूरत तो नहीं है, वो तो कोई भी बंदा चाय बना सकता है। तो वही बात आ गई कि यहाँ पर आपको एल्गोरिथम लिखने के लिए कोई भी डिग्री की ज़रूरत नहीं है, आप इजीली कोई भी एल्गोरिथम लिख सकते हैं। ऑल्दो द एल्गोरिथम डज नॉट सीम्स टू कंप्यूट इन अ पॉपुलर इमेजिनेशन ऑफ कंप्यूटिंग वेयर आर द numbers mathematical formula, it creates the contents of for a documents namely JDB's book। अब बेसिकली उसके काम आ गई, उसने बुक बना दी और वो इसी की एग्जांपल के तौर पे बता रहे हैं कि अगर वो बुक क्रिएट करने के लिए वो एल्गोरिथम ही यूज़। अब द एजेंट रनिंग द एल्गोरिथम इज़ not a computer, it's nurse, and JDB is the user. Often the agent that runs the algorithm is a person rather than a computer। अब बेसिकली जो पर्सन यूज़ कर रहा होता है एल्गोरिथम को, ज़रूरी नहीं है कि वो कंप्यूटर ही हो, ठीक है ना, वो पर्सन कुछ भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल अगर JDB और नर्स की एग्जांपल ले लें तो वो बेसिकली क्या एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहे थे ना, तो वो कंप्यूटर नहीं है। ऑल द टाइम आप कंप्यूटर को यूज़ ना करते हुए भी चीज़ें कर लेते हैं। हैज़ वी आर अबाउट टू सी देयर आर बेटर एंड वर्स्ट वेरिएशंस ऑफ दिस एल्गोरिथम। मैनी फ्यू क्वेश्चन हैं वैसे यहाँ पे देखना है आप लोगों ने, और यहाँ पे इस पेज नंबर पे आपने देखना जी, ये वाला मैनी क्वेश्चंस कर दिया था मैंने। अच्छा जी, अब देखते हैं जी मैनी क्वेश्चन फ्यूअर क्वेश्चन, सॉरी मैनी क्वेश्चन एंड फ्यूअर क्वेश्चन। बेसिकली अब एक बात है कि जब एक बंदा वर्ड्स यूज़ कर रहा है तो वो जब वर्ड यूज़ करता है तो उसको फ्रिक्वेंटली यूज़ करने का एक ऑर्डर सेंस हो जाता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ कि हर बंदा अपना एक तकिया कलाम बना कर बैठा हुआ है, ठीक है ना। फॉर एग्जांपल कोई मैसेज करो तो वो कर देता है ओके, ठीक है, कोई बंदा ठीक है बोल देता है, कोई बंदा क्या बोल देता है, और वो काफ़ी फ्रिक्वेंटली चीज़ें बोलता है, ठीक है ना। अब मेरे कुछ दोस्त हैं वो क्या बोल देते हैं ओके जी ठीक हो गया, ओके जी हो गया, ठीक हो गया, काम हो गया, ठीक है। तो बेसिकली कुछ फ्रिक्वेंटली चीज़ें बोलने के लिए चीज़ें अच्छा मैनी क्वेश्चन एंड फ्यू क्वेश्चन में फ्रिक्वेंटली ऑर्डर जी। फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रिक्वेंसी ऑर्डर देख लें जो उसने यूज़ किए हैं। नोटिस दैट इन दी फोटोग्राफ फिगर 10.2, अगर आपको वो गर्ल वाली फिगर याद है, ये देख लें, ये गर्ल वाली फिगर याद है, नर्स वाली फिगर अगर आपको याद है तो यहाँ पर ये देखें दी लेटर्स आर नॉट लिस्टेड इन अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। आपने उस लेटर्स को देखा है वो अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में नहीं थे। यू माइट गैस दी बिकॉज JDB इज़ अ फ्रेंच, द ऑर्डर ESAR, दिस इज हाउ French says his the alphabets, but it's not like all peoples who use the Latin alphabets. The French uses the standard ABCD, ठीक है ना, and sequence so on। Basically अब वो जो आपको प्रोवाइड कर रहा है ना सीक्वेंस,
ज़रूरी नहीं है कि वो हर बंदा वो यूज़ करता हो या वो यूज़ करता है, मगर वो जो JDB था वो फ्रेंच था और वो उसी को यूज़ करते हुए क्या करते थे, अल्फ़ाबेट्स को मतलब नर्स को बताते थे या राइटर को बताते हैं या असिस्टेंट को बताते थे कि बुक में क्या वर्ड अब नेक्स्ट लिखना है आपने, ठीक है ना। तो अब जो मोस्टली फ्रेंच है अब उनका स्टैंडर्डाइज आपको पता है ABC अप टू सो ऑन सीक्वेंस चल रहा है। अब बेसिकली इधर है the letters in the photographs are given in frequency order for French, that is the letter are listed how often they are used in the, अब मैंने फ्रिक्वेंटली वर्ड यूज़ किया था, इन्होंने फ्रिक्वेंसी वर्ड यूज़ किया था, ठीक है ना। फ्रिक्वेंटली आपको पता है कि आप लोगों को जो चीज़ आप लोग बार बार यूज़ करते हैं वो होता है फ्रिक्वेंटली यूज़ करना, किसी चीज़ को भी करना। ये जो वर्ड्स थे वो बार बार यूज़ करते थे, फ्रिक्वेंटली यूज़ करते थे, तो इसलिए वो क्या होता था, यही वर्ड सामने रखे जाते थे पहले कि इन्हीं में से कोई वर्ड वो यूज़ करते हैं। दैट इज़ द ऑर्डर आर लिस्टेड बाय हाउ ऑफन दे आर यूज्ड इन रिटन French most at least, so E is the most frequently used, frequently अब वर्ड आ गया देख लें, in French, and S is the next most frequently used and then A, R, I and so forth। बेसिकली ये यूज़ करते थे हम लोग, फ्रेंच में वो ज़्यादा यूज़ करते थे इसलिए उन्होंने यूज़ किया, ठीक है। अब आस्किंग और पॉइंटिंग, द लेटर्स इज फ्रिक्वेंसी order is smart because it means that JDB assistant usually tried fewer letters. There is no guarantee, of course. The frequency order is an average found by counting the numbers of times each letter occurs on thousands of pages of French text. Not every collections of French words has the same frequency. It works pretty well. Let's an example of this. For example, अगर आपको मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, ये देखें ज़रा, आपके पास नीचे आपको एग्जांपल दी हुई है, अगर आपका बुक है तो आपको शायद ये फिगर सही तरह नज़र आ जाए, अलबत्ता ये ब्लैक एंड वाइट में है तो शायद आपको ना भी नज़र आए। तो वो ये कह रहे थे कि वो जो मोस्टली यूज़ करते थे वो असिस्टेंट क्या करती थी, सामने रख लेती थी, वो उसको असिस्टेंट यूज़ करते हुए क्या करती थी, आपको फॉलो अप करवाती थी उनको कि ये वर्ड बोलना है आपने, या नेक्स्ट ये है या ये है, वो मतलब एक गैस ही होता है ना, क्योंकि आप बंदा बोल नहीं रहा तो आप गैस ही कर सकते हो कि वो वर्ड्स कौन सा सजेस्ट कर रहे हैं। बट ज़रूरी नहीं है कि हर बुक में या हर चीज़ में वही चीज़ें मतलब यूज़ किया जाए। हर हर प्लेस की डिफरेंट, फॉर एग्जांपल फ्रिक्वेंसीज़ हैं, हर कंट्री की डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज़ हैं। अगर आप देखें कि इंग्लैंड वाले और अमेरिकन वालों के बोलने का एक्सेंट काफ़ी चेंज होता है, ठीक होगा ना, तो ये ऐसे उनकी लैंग्वेज भी क्या होती है, समटाइम चेंज होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल उनके बोलने का एक्सेंट, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर देखा जाए तो अगर मैं ठीक एग्ज़ाम्पल आपको दे रहा हूँ तो किसी मुल्क की हाँ मैंने शायद देखा था, तो वाटर के स्पेलिंग हम क्या पढ़ते हैं, WATER वाटर, और वहाँ पर लिखा हुआ था आई थिंक सो WATE लिखा हुआ था, तो वो भी वाटर उसको पढ़ रहे थे, ठीक है, अगर मैं ठीक एग्जांपल दे रहा हूँ आपको, ठीक है। तो वो सम टाइम वाटर के भी स्पेलिंग क्या होते हैं, चेंज होते हैं, तो डिफरेंट प्लेसेस पे डिफरेंट वो सीक्वेंसेस यूज़ करते हुए फॉलो अप करते हैं उनके प्रोजेक्ट्स को, प्रोग्राम्स को। अब नेक्स्ट हम लोग इसमें देख रहे हैं हाउ गुड इज़ फ्रिक्वेंसी ऑर्डर। द फेमस फ्रेंच सेज द मोर थिंग्स चेंज द मोर दे सेज द सेम, ठीक है ना। अब ये फ्रेंच में कुछ लिखा हुआ है, आई डोंट नो अबाउट द फ्रेंच, तो आई कांट रीड, मैं इसको कुछ कर देता हूँ। कैन बी कम्युनिकेटेड बाय एन एल्गोरिथम जस्ट डिस्क्राइब्ड वी इलस्ट्रेट हाउ वेल द फ्रिक्वेंसी ऑर्डर वर्क्स बाय काउंटिंग हाउ many letters a person must ask to communicate the saying compared to community. It usually the normal alphabet order. How do they compare? अब बेसिकली वो यहाँ पर यही कहना चाह रहा है कि आपने किसी से कम्युनिकेट करना है तो आपने ऑर्डर बाय ऑर्डर वर्ड्स को यूज़ करना है। फॉर एग्जांपल मैं आपको किसी को पूछता हूँ व्हाट इज़ योर नेम, तो ये देख लें ये एक ऑर्डर सेंस में मैं नेम बोलूँ तो आप बोले नेम आपको भी समझ आ जाएगी कि मैं नेम ही पूछ रहा हूँ, बट व्हाट इज़ योर नेम, तो इट इज़ एन अप्रोप्रिएट ऑर्डर जिससे आपको आपका नाम बताना पड़ेगा, ठीक है। तो लैंग्वेज डिफरेंट हो सकती हैं बट ऑर्डर शुड बी आर सेम्ड, ठीक है। अब सीक्वेंस डिफरेंट हो सकते हैं बट लैंग्वेज मस्ट बी आर इक्वल टू ईच अदर। अब नेक्स्ट ही उसने बताया हुआ है कि कौन सा वर्ड पहले यूज़ होता है, कौन सा वर्ड बाद में यूज़ होता है। डिफरेंट कंट्रीज़ में आपने इस टेबल को लाजमी देखना है, सिमिलर फ्रिक्वेंसीज देख लेनी है, ठीक है।
नेक्स्ट चलते हैं, टू बिगन वी स्टार्ट द फर्स्ट वर्ड +2 find p, we ask e a s r up to so on, then p determine that p is located after pointing to 13 letter. Next we look l plus है तो l आ गया, तो asking this is 9th letter, then u, then 8th letter, then अब ये देख लें, ये कम्युनिकेशन स्किल्स हैं बेसिकली, और 32 अब सो कम्युनिकेटिंग, थोड़ा सा मैं पेज नीचे कर दूँ, ओके यहाँ पे ठीक है। अच्छा नेक्स्ट उसने क्या बोला है कि हम लोगों ने एस देखना है, तो एस हमारे पास सेकंड लेटर है तो हम सेकंड देख लेंगे। आप देखें जी हमारे पास पहला लेटर कहाँ पे है 13 पे, सेकंड लेटर कहाँ पे है 9 पे, फोर्थ लेटर हमारे पास, थर्ड लेटर कहाँ पे है 8 पे है, ठीक है, और फिफ्थ लेटर किधर है सेकंड पे है, मतलब 2 है, ठीक है। तो जब इन सब को प्लस करेंगे 13 + 9 + 8 + 2 तो ये 32 लेटर्स, ठीक है। तो अ कंप्यूटर प्रोग्राम कैन फिनिश द प्रोसेस फॉर अस एंड फाइंड दैट द टोटल फॉर द होल सेंटेंस इज़ 247। अब वो बेसिकली कंप्यूटर की एग्जांपल दे रहा है कि आप लोगों को लेटर कहाँ पर मिला है, 32 बार आपने चेक किया तो आपको लेटर मिला है, तो 247 पे हमारे पूरा एक सेंटेंस क्रिएट हो जाता है, पूरी एक फॉर्मेशन क्रिएट हो जाती है। फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है 10.2 है, से थैंक यू देन दिस। अब आपको इसमें से सर्च करना पड़ जाए। अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक वर्ड देता हूँ, मैं आपको वर्ड देता हूँ इंग्लिश पॉइंट ऑफ व्यू से। फॉर एग्जांपल आपने एक सीक्वेंस है इंग्लिश से, मैं आपको वर्ड दे देता हूँ केम, ठीक है, केम मतलब CAME केम होता है, ठीक है। तो अब आपने उसको कैलकुलेट करना है और उसको फाइंड आउट करना है अपने वर्ड्स में, और उसमें ट्राइज चेक करनी है कितनी ट्राइज आप लोग यूज़ करते हैं। चलें जी स्टार्ट करते हैं फिर। अब यहाँ पर देखें, आप लोगों को एक छोटा सा डिफरेंस बताना है मैंने, कि अगर हम लोग वो फ्रेंच का यूज़ कर रहे थे, ठीक है, तो वो क्या कह रहा था कि एक वर्ड को यूज़ करने के लिए वो 32 लेटर्स को मतलब बेसिकली सर्च करके कंबाइन करके दे रहा था। और अगर पूरा सेंटेंस हमने कलेक्ट करना था, जो सेंटेंस अगर आपको याद हो कि सेंटेंस ऊपर मैंने आपको बोला था, जो फ्रेंच में लिखा हुआ था +CA चेंज CEST ला मीमी क्लो चोस, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये सारा लेटर जो लिखा हुआ है उसने, ये सारा जो लेटर उसने लिखा हुआ है सेंटेंस उसने लिखा हुआ है, तो वो 247 ट्राइज में वो आपको वो शो करता है पूरा सेंटेंस, ठीक है ना। अब बेसिकली हम एक और सीक्वेंस देखते हैं जो नॉर्मल इंग्लिश में हम लोग यूज़ करते हैं, जो हमारे पास ABC का सीक्वेंस है। अगर आपको नज़र आ रहा हो तो जो ABC का सीक्वेंस है उसमें हम जब एक वर्ड को ढूंढने जा रहे हैं तो वो है 16 पे हमें क्या मिल रहा है, P मिल रहा है, I 12 पे मिल रहा है, U 21 पे मिल रहा है, S 19 पे मिल रहा है। इसका मतलब है अगर हम इसको टोटल कर रहे हैं तो हमारे पास 68 है। अब लास्ट टाइम का आपने याद रखना है कि लास्ट टाइम हमने जब टोटल किया था तो हमारे पास था 32, ठीक है, तो अब 68 है। इसका मतलब ऑलमोस्ट ये क्या है, डबल है उसके, ऑलमोस्ट क्या है हमारे पास डबल है। इसका मतलब है अगर पूरा सेंटेंस हमने इसको मतलब वेरीफाई करना है, ढूंढना है, तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, 324 ट्राइज में आपको पूरा ये सेंटेंस देगा, ठीक है। अब कंप्यूटर प्रोग्राम अगर इसको फाइंड आउट करेगा तो 324 ट्राइज में आपको देगा। और ये काफ़ी कंपैरिजन में देख लें ज़रा, एक था 247 पूरा सेंटेंस दे रहा है और एक है 324 तो पूरा सेंटेंस दे रहा है। तो ये ऑलमोस्ट क्या है हमारे लिए एक वेरी डिफ़िकल्ट टास्क है हमारे लिए कि हम लोग इसको फाइंड आउट करें। तो इसीलिए JDB की जो फॉर्मेशन वो यूज़ कर रहे थे वो आई थिंक सो बेटर है एज़ कम्पेयर टू ABC नॉर्मल। अब यहाँ पे वो लिखा भी हुआ उन्होंने, अगर आप पढ़ रहे हो, सो आस्किंग इन फ्रिक्वेंसी ऑर्डर 247 लेटर कंपेयर्स टू 324 फॉर अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर। अब बेसिकली JDB very smart to use frequency order. It saves him many blinks, which is shortened the time it took to write the diving bell and the butterfly.
अब जी राइटिंग एन एल्गोरिथम, राइटिंग एल्गोरिथम, राइटिंग एल्गोरिथम हम देखते हैं तो हम इसमें पढ़ेंगे systematic method for producing a specific result in action, the process of constructing words and sentences by asking the letters one at a time in an algorithm. The letter search algorithm for JDB presented here is in a clear enough for people to follow. You spelled out mercy, but it does not yet precise enough for a computer. As you know, the computer are क्या है जी कंप्यूटर, आपको नज़र आ रहा है सही इतना, ये बुक पास रखा करें अगर कोई भी इशू हो तो आप लोग वहाँ से देख लें. Clueless, for example, for a method to be precise enough for a computer to follow, everything needs to be spelled out. Programmers makes algorithm perfectly precise for a computer by writing them in a programming language. That's how the count for the whole code was determined. People do have a clue, so many things can be left आउट एक्सप्लेनेशन. फॉर एग्जांपल दिस. अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ उसमें ये क्या कहना चाह रहा है कि JDB तो एक एग्जांपल थी आप लोगों की रियल लाइफ से, जो एल्गोरिथम था फॉर एग्जांपल उसमें वर्ड लिखना था. बट अब मुझे एक बात बताएं कि कंप्यूटर आपके वर्ड्स को, आपको पता है कि हाई लेवल लैंग्वेज को डायरेक्टली असेस नहीं करता, ठीक है, मतलब वो आपके एल्गोरिथम को डायरेक्टली असेस नहीं कर सकता. तो प्रोग्रामर्स क्या करते हैं, उसी एल्गोरिथम्स को प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में लिखकर आपको प्रोवाइड कर देते हैं कुछ एक्सेस. फॉर एग्जांपल कुछ एक्सेस की ऐसी बात करता हूँ कि कुछ एल्गोरिथम्स ऐसे होते हैं जो ऑटोमेटिकली क्या करते हैं, जनरेट करते हैं आपके पास रिज़ल्ट. तो वो एक एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको, फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एल्गोरिथम की एग्जांपल है इस तरह भी दे सकता हूँ. मगर अगर आप फेसबुक पे जाते हैं तो आजकल आप फेसबुक पे स्क्रॉल करें तो वो आपकी पिक्चर्स की प्रोफाइल पिक्चर से आपके रिलेटेड कुछ भी चीज़ें दे देते हैं. कुछ भी चीज़ें ऐसे ही है कि फॉर एग्जांपल आपके फ्यूचर में क्या होगा, तो आप उसको क्लिक करते हैं, वो आपकी 2 मिनट ब्राउज़ करके आपके फ्यूचर की अपडेट दे देते हैं. अलबत्ता वो होता फजूल है सब कुछ, आपने उस पर बिलीव नहीं करना. ये ना मान के कहीं करोड़पति बने हो, कहो जी सर जी नहीं मैंने तो 2021 में लाखपति हो जाना, करोड़पति हो जाना है, वो सब कुछ फेक होता है, जस्ट आपकी इंटरेस्ट बढ़ाने के लिए वो यूज़ करते हैं. तो वो भी एक एल्गोरिथम बेसिकली बना हुआ है. एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होता है, और याद रखिएगा जैसे ही आप दोबारा उसको रीट्राई करेंगे ना तो वो आपको न्यू चीज़ देगा. न्यू चीज़ ऐसे देगा, फॉर एग्जांपल अगर फर्स्ट टाइम उसने बोला है कि आपका घर बन जाएगा जी, बड़ा बिल्डिंग होगी आपकी, वो होगी, नेक्स्ट टाइम वो कार बीच में डाल देगा. नेक्स्ट टाइम उसने कार डाल दी, नेक्स्ट टाइम उसने कार घर दोनों डाल दिए. तो ये देखें ये एल्गोरिथम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो चीज़ें आपको प्रोवाइड कर रहा है ना. अब यहाँ पे देखें लेफ़्ट साइड पे एक एल्गोरिथम बेसिकली उसने लिखा हुआ है, ठीक है, और एक प्रोग्राम टाइप उसने लिखा हुआ है. और अब प्रोग्राम वर्सेस एल्गोरिथम या एल्गोरिथम वर्सेस प्रोग्राम है. एल्गोरिथम आपको बेसिकली पता है क्या होता है. प्रोग्राम हम लोग कोई भी एल्गोरिथम लिखने के लिए यूज़ करते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल हम लोग देखते हैं कि हम लोग एक प्रोग्राम लिख रहे हैं. अब प्रोग्राम लिखने से पहले हमारे पास एल्गोरिथम प्रोवाइड होगा तो हम प्रोग्राम लिख सकते हैं, ठीक है. आई होप सो आपको समझ आ रही होगी. आज ये चैप्टर बहुत ज़्यादा था तो ये आज आपका मेरे हाल से ज़्यादा हो गया काम. तो इंशाल्लाह इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे. थैंक यू सो मच. टेक केयर. अल्लाह हाफिज़.